स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजिबल क्लासेस बाय सोनू 2.0 में। तो हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे क्लास 10 के लिए ट्रिग्नोमेट्री, जहाँ पे हमारा पहला क्लास खत्म हो गया था। हमने पहला क्लास में बहुत कुछ पढ़ रखा था। आज हमारा होने वाला है दूसरा क्लास। तो आइए जरा देख लेते हैं कि हमने पहला क्लास में क्या क्या पढ़ा था। उसको एक बार क्या चीज़ करते हैं, फटाक से पहले क्या करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं ताकि क्या चीज़ हो, बस और कुछ नहीं, ये थोड़ा सा बस क्या चीज़ पहले ईजी हो जाए। चलिए देखिए, तो हमने ये पढ़ लिया था यहाँ पे कि ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमने दो चीज़ पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या और ट्रिग्नोमेट्री का यूजेस क्या है। तो सिंपल सा बात है, हमने कहा था कि हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अगर आप कहीं भी कोई सा फिगर में आप एक बिल्डिंग को देख रहे हो, आप कहीं दूर देख रहे हो, दो स्टार्स के बीच का डिस्टेंस, अगर इस तरह से अगर डिस्टेंस और हाइट फाइंड करना है तो हम लोग क्या चीज़ करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। और देखिए हमारे जो जे.एफ. हावर्ड साहब थे, जो जे.एफ. हावर्ड साहब, उनका भी यही कहना था कि देयर इज़ परहैप्स नथिंग सो ऑक्यूपाई द मिडिल पोजीशन ऑफ मैथमेटिक्स एज ट्रिग्नोमेट्री। बोल रहा है कि ऐसा शायद कुछ है नहीं, ऐसा शायद कुछ है ही नहीं ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ के जो हमारे मैथमेटिक्स के बीच का पोजीशन ले सके। तो समझिए, मतलब मैथमेटिक्स में अगर ये बीच का पोजीशन ले रहा है कौन, हमारा ट्रिग्नोमेट्री अगर बीच का पोजीशन ले रहा है, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री सच में क्या चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका। फिर हम लोग पढ़े थे कि जो ट्रिग्नोमेट्री क्या चाहिए, ग्रीक वर्ड है और ग्रीक वर्ड में 3 वर्ड से मिलकर बना है। ट्राई जिसका मतलब 3 होता है, गॉन जिसका मतलब साइड्स होता है, और मेट्रन जिसका मतलब मेजर करना, मतलब 3 साइड्स को मेजर करना। और 3 साइड्स को अगर मेजर करते हैं तो कैसे मेजर करेंगे, तो देखिए 3 साइड को जब हम लोग मेजर करते हैं तो हम लोग क्या चीज़ पढ़ते हैं भाई, रिलेशन पढ़ रहे हो तो इसके बारे में साइड और एंगल। जरा देखिए, अगर हम लोग क्या चीज़ करते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग क्या चीज़ करते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं और जो हम लोग पढ़े थे उसको अगर थोड़ा सा अगर यहाँ पे क्लियर कर ले। देखिए इस तरह से अगर हमारे पास क्या चाहिए, अगर एक ट्रायंगल हो, अगर हमारे पास क्या चाहिए इस तरह से, अगर क्या चाहिए, अगर हमारे पास इस तरह से एक ट्रायंगल हो, ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी और ट्रायंगल सी, अगर ये 90 बन रहा है तो ये तो फिक्स हो जाएगा कि ये अपना एक्यूट एंगल है, ये क्या चाहिए, अपना एक्यूट एंगल है। तो हम लोग क्या चीज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या चीज़ करते हैं, साइड्स और एंगल के बीच क्या चीज़ पढ़ते हैं, रिलेशनशिप। तो साइड्स और एंगल, तो सिंपल सी बात है, बात करोगे इसमें कितना साइड है, 3 साइड है। तो तीनों साइड, ये जो तीनों साइड है, तीनों साइड का क्या चीज़ करना होगा, रेशियो बनाना होगा। जैसे अगर बात करें, अगर रेशियो बना रहे हैं तो ये रेशियो बना सकते हैं AB बटे BC, ये रेशियो बन गया। तो अगर ये रेशियो बना है तो ये रेशियो कौन से एंगल के अकॉर्डिंग बना है, वो जो देखिए, अगर बात करें कि ये रेशियो हमने इस एंगल के अकॉर्डिंग बनाया है और क्या चीज़ बनाया है, टेंजेंट ऑफ एंगल C से बनाया है। देखिए अगर ये सब चीज़ें अगर आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पिछला क्लास में जाके देख सकते हो। नहीं तो मैं अभी यहाँ पे इसको वापस रिवाइज करने वाला हूँ, ठीक है, मतलब बताने वाला हूँ। तो काम करते हैं हम लोग, क्या चीज़ करते हैं, फटाक से इसको हटाते हैं और क्या चीज़ करते हैं, आपको कंप्लीट अब आगे बढ़ाते हैं। जरा देखिए, फिर से हम लोग ट्रायंगल लेते हैं और हम लोग सीधे आगे निकलेंगे और आगे पढ़ेंगे। जरा देखिए क्या है, अगर अपने पास अगर इस तरह से अगर एक फिगर हो तो एकदम बहुत ही जल्दी तरीके से, क्योंकि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं तो बस थोड़ा सा चलेंगे हम लोग यहाँ पे। जरा देखिए, अगर हमारे पास इस तरह से एक ट्रायंगल हो P, Q और R, यहाँ पे अगर ये 90 बन रहा हो तो ये भी एक्यूट होगा, ये भी एक्यूट होगा। तो हमने कल क्या देखा था कि अगर क्या चीज़ करना है आपको, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग 3 चीज़ करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे काम करते हैं, लिख ही लेते हैं कि क्या है एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या चीज़ करते हैं, 3 साइड्स के बारे में पढ़ते हैं। अब किसके बारे में पढ़ते हैं, 3 साइड्स का क्या चीज़ करते हैं हम लोग, 3 साइड्स का क्या चीज़ करेंगे, जो ट्रायंगल का 3 साइड है उसका क्या चीज़ करेंगे, रेशियो बनाएंगे। और रेशियो किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो यहाँ पे जो एक्यूट एंगल है, कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग क्या चीज़ करेंगे, रेशियो बनाएंगे। अगर जो रेशियो बनाते हैं तो रेशियो बनाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री में कुछ स्पेशल फंक्शन आते हैं, और वो टोटल कितने फंक्शन है, तो टोटल 6 फंक्शन है। जैसे एक फंक्शन में बात करेगा साइन, फिर क्या चाहिए होगा आपका कोसाइन, फिर आपका क्या चाहिए होगा टेंजेंट, फिर आपका क्या चाहिए होगा कोसेकेंट, फिर आपका क्या चाहिए होगा सेकेंड, फिर क्या चाहिए होगा आपका कोटेंजेंट। तो ये टोटल 6 फंक्शन है। ये 6 फंक्शन क्या चीज़ करता है, तो ये 6 फंक्शन रेशियो बनाता है। किसका रेशियो बनाता है, साइड्स का रेशियो बनाता है। और 3 साइड्स किस में होगा, ट्रायंगल में होगा। और ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो ये था अपना ट्रिग्नोमेट्री। अब अगर इस चीज़ को अगर हम लोग क्या चीज़ करते हैं, अगर आगे कंक्लूड करते हैं, अगर इस चीज़ को अगर हम लोग आगे अगर बढ़ाते हैं, देखिए क्या चीज़ होगा ये अपना, ये देखिए अगर इस चीज़ को अगर हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं तो क्या देखने को मिलेगा, ज़रा वो हम लोग समझते हैं। जरा देखिए यहाँ पे हमने कल देखा था, सिंपल सी बात है, देखिए अगर क्या चाहिए था आपका साइन था, तो साइन के लिए हम लोग क्या चीज़ करेंगे,
हमने साइन के लिए रेशियो लिखा था। साइन के लिए रेशियो क्या चीज़ लिखा था, जरा देखिए। साइन के लिए रेशियो होता है साइड अपोजिट टू एंगल बटे हाइपोटेनस। अच्छा, कोसाइन के लिए रेशियो क्या चाहिए होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल बटे हाइपोटेनस। टेंजेंट के लिए रेशियो क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल बटे साइड एडजेसेंट टू एंगल, ये होता है। अब जरा ध्यान रखिए, हमने कल नाम भी सीख लिया था। अगर हम लोग को इसका रेशियो बनाना है तो सिंपल सा बात है, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग रेशियो निकालते हैं, और रेशियो में कितना फंक्शन, रेशियो में टोटल हम लोग 6 रेशियो निकालते हैं। तो अगर बात करेंगे पहला रेशियो साइन का बना रहे हैं, तो साइन का रेशियो क्या चाहिए होता है, तो जिस भी एंगल से ले रहे हैं, अगर बोल रहे हैं साइन ऑफ एंगल पी, साइन ऑफ एंगल पी, अगर हम लोग साइन ले रहे हैं, साइन का रेशियो कहाँ से, एंगल पी से, तो एंगल पी से अगर साइन का रेशियो लेंगे तो कल हम लोग नाम लिखना भी सीख गए थे। अगर सिंपल सा बात है, पी के सामने आएंगे तो क्या चाहिए होगा, अपोजिट साइड, अच्छा साइड अपोजिट टू एंगल पी, ये क्या चाहिए हो जाएगा, एडजेसेंट, ये आपका एडजेसेंट साइड हो जाएगा, ये क्या चाहिए हो जाएगा, आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइपोटेनियस, ये हो गया। तो सिंपल सा बात है, ये भी हम लोग कल आगे देख लिए थे कि जो अपोजिट, जो एंगल के अपोजिट रहेगा उसको हम लोग क्या चीज़ करते हैं, उसको हम लोग स्पेशल नाम देते हैं, और उसको नाम क्या चीज़ देते थे हम लोग, परपेंडिकुलर। तो जो एंगल के अपोजिट रहेगा उसको बोल देंगे परपेंडिकुलर, जो एंगल के एडजेसेंट रहता है उसको हम लोग क्या चीज़ बोल देते हैं, बेस। तो क्या चीज़ हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये क्या चीज़ हो जाएगा, बेस। बाकी का 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने नहीं लिखा, क्योंकि कल हम लोग पढ़ चुके थे। जो साइन ऑफ एंगल पी होता है, साइन ऑफ एंगल पी रेसिप्रोकल होता है किसका, कोसेकेंट ऑफ एंगल पी का। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक दूसरे का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। उसके बाद हम लोग जरा देख लिए थे कि जो पूरा साइन है, ये इतना को अगर आपको लिखना होगा, अगर इतना को लिखना होगा साइन ऑफ एंगल पी, तो साइन ऑफ एंगल पी को हम लोग साइन पी भी लिख सकते हैं। तो जरा देखिए, साइन ऑफ एंगल पी को क्या चीज़ लिखेंगे, साइन पी। फिर से समझते हैं यहाँ पे, अगर ये क्या चाहिए, कोसाइन ऑफ एंगल पी, तो कोसाइन ऑफ एंगल पी को हम लोग क्या चीज़ लिखेंगे, कॉस पी। अगर आपको कोई बोले अच्छा जो ये कॉस पी है, क्या कॉस पी कॉस और पी का प्रोडक्ट है, तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं। ये जो कॉस पी है इसका मतलब कॉस रेशियो बता रहा है, कहाँ से बता रहा है, एंगल पी से रेशियो बता रहा है, इसका मतलब तो ये है। इसका मतलब क्या है, अगर बोलेंगे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब, तो इसका मतलब क्या है, कोसाइन ऑफ एंगल पी, मतलब कोसाइन क्या चाहिए कर रहा है, रेशियो बता रहा है, कहाँ से, एंगल पी से। लेकिन यहाँ पे तो बोल रहा है कॉस और पी का क्या चाहिए, एक दूसरे का प्रोडक्ट है, तो नहीं, यह स्टेटमेंट क्या चाहिए, गलत होगा। उसी तरह से अगर आपको ये बोल दें क्या साइन पी इज इक्वल टू साइन गुने पी बोल सकते हैं, साइन गुने पी बोल सकते हैं, तो बोलेंगे नहीं, ये भी क्या चाहिए होगा, आपका गलत होगा। यहाँ तक कल हमने देख लिया था, और यहाँ के बाद क्या चाहिए था, हमारा काम आगे बढ़ना था। अब आगे हम लोग क्या करने वाले, कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। और चलिए देखिए, कुछ क्वेश्चंस में अगर बात करें तो देखिए, यहाँ के बाद हमने ये भी देख लिया था, ये क्या देख लिया था, जरा देखिए उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये भी बता दिया था, अगर हम लोग साइन पी लिख रहे हैं, ठीक है, क्या चीज़ लिख रहे हैं, साइन पी, तो साइन पी इज इक्वल टू, अगर साइन पी यहाँ से लिख रहे थे क्या चाहिए होगा, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, क्योंकि अपोजिट साइड को क्या चाहिए बोलेंगे, परपेंडिकुलर, तो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। अगर कॉस पी लिख रहे तो कॉस पी बराबर क्या चाहिए हो जाएगा, बेस बटे हाइपोटेनस। हाँ, साइड लिख सकते हो। यहाँ से जो साइड मिलेगा, देखिए एंगल पी का अपोजिट साइड कौन है, तो बोलोगे एंगल पी का अपोजिट साइड क्या चाहिए अपना, आर क्यू है, क्या है, आर क्यू है। और हाइपोटेनस कौन है, तो ये हाइपोटेनस पी आर। अब यहाँ पे क्या देखिए, परपेंडिकुलर कितना है भाई, तो परपेंडिकुलर ये कितना है, तो अगर बात करें यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है क्या चाहिए, आर क्यू। हाइपोटेनस कितना है, पी आर। बेस अगर यहाँ से, अगर इस वाले फार्मूला से लिख रहे हैं तब भी वही आएगा, और यहाँ से लिखेंगे तब भी वही आएगा। जैसे देखिए कॉस पी, कॉस पी के लिए एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड अपना कौन है, तो बोलेंगे पी क्यू बटे क्या चाहिए हो जाएगा, पी आर। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे लिखिए बेस कितना है, तो बोलेंगे बेस कौन है, पी क्यू है, परपेंडिकुलर कितना है, पी आर। उस तरह से 10 का भी हो जाएगा। इसका मतलब इसके लिए हमने पढ़ा था कि एक छोटा सा क्या चीज़ बताए थे, पंडित बद्री प्रसाद, ये तो कुछ अलग हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले
सोना चांदी तोले। इसका मतलब साइन किसका रेशियो बताएगा, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। कॉस किसका रेशियो बताएगा, बेस बटे हाइपोटेनस। टेन किसका रेशियो बताएगा, परपेंडिकुलर बटे बेस। और ये जो है ये तीनों क्या चीज़ करता है, ये तीनों बता रहा होता है रेशियो। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, जो रेशियो बता रहा होता है तो परपेंडिकुलर और बेस किससे डिसाइड होता है, तो एंगल से डिसाइड होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे एस आपका क्या चाहिए भाई, साइन है, सी आपका क्या चाहिए भाई, कॉस है, और टी आपका क्या भाई, तो टेन है। और अगर यहाँ पे कुछ और समझ ले तो ये भी समझ सकते हैं, जो साइन होता है, साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक का। ये भी समझ सकते हैं साइन इज इक्वल टू क्या चाहिए, परपेंडिकुलर बटे क्या चाहिए होगा, हाइपोटेनस। तो अगर ये बात करें 1, इसका अगर करेंगे तो कॉसेक का परपेंडिकुलर बटे क्या चाहिए होता है, हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर, तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या चाहिए होगा, पी बाय एच इज इक्वल टू पी बाय एच। कल हमने रेशियो लिखा था, ये जो हमने तीन ही लिखा, साइन कॉस, साइन है, कोसाइन है और टेंजेंट है, तीन ही लिखा है। कल 3 और लिख के इन चीज़ों के बारे में भी हमने मैंने बताया था कल। तो हो गया ये इतना। अब यहाँ की बात क्या चीज़ करेंगे हम लोग, आगे चलेंगे, आगे जाके क्या चीज़ करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पहले कुछ रिमार्क। और जो रिमार्क है ये इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि क्या बताया, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए आप हम लोग लिखेंगे कुछ रिमार्क, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलता है। और ये क्या चीज़ है, यहाँ से जनरली ट्रू फॉल्स ये देखने को मिलता है। जैसे अगर बात करें यहाँ पे, अगर ये जरा बात करें, एक समय पहले क्या चीज़ करते हैं हम लोग, अगर एक ट्रायंगल ले लेते हैं, वैसे ट्रायंगल का जरूरत पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझने के लिए क्या चीज़ करते हैं, अगर हम लोग एक ट्रायंगल ले लेते हैं, अगर अपने पास अगर इस तरह से क्या चाहिए, अगर एक ट्रायंगल हो, अगर अपने पास क्या चाहिए इस तरह से अगर एक ट्रायंगल हो, ट्रायंगल ए बी और सी, यहाँ पे क्या चीज़ बन रहा हो, 90 बन रहा हो। अगर हम बात करेंगे, चाहे देखिए साइन का रेशियो बताइए, काम करते कलर ही चेंज कर लेते हैं, इसको कुछ यूँ ही कर लेते हैं, नहीं तो एक काम करते पीला ही रहने दे रहे हैं। ये देखिए अगर बात करें साइन का रेशियो बताइए, एक काम कहीं से एक्यूट एंगल से लेना, या तो ये एंगल से लेंगे या तो ये एंगल से लेंगे। तो साइन ए निकालना है, क्या चीज़ करना है, कॉस ए निकालना है, और क्या चीज़ करना है, टेन ए भी निकालना है। उसके बाद रुकना नहीं है, आगे और भी कुछ काम करना है। जैसे हम लोग को ये भी निकालना है, कॉस ए की, फिर क्या चीज़ करना है, सेक ए भी निकालना है, फिर क्या चीज़ करना है, कॉट ए भी निकालना है। अगर इन चीज़ों पे हमको काम करना है तो सिंपल सा बात है, अभी तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो जरा बात करें साइन के लिए क्या चाहिए हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। कॉस के लिए क्या चाहिए हो जाएगा, बेस बटे हाइपोटेनस। टेन के लिए क्या चाहिए हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटे बेस। साइन का आ गया तो कॉस का क्या चाहिए होगा, साइन का रिवर्स कर देंगे h बाय पी। से का क्या चाहिए हो जाएगा, इसको रिवर्स कर देंगे h बाय बी। ये क्या चाहिए हो जाएगा, सॉरी रिवर्स बोल गए, रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे बेस बटे परपेंडिकुलर। ये हो गया। अब यहाँ से क्या समझ में देखने को मिलेगा, अगर सिंपल सा बात है, कहाँ से ले रहे हैं, एंगल ए से ले रहे हैं। अगर एंगल ए से ले रहे हैं तो देखिए एंगल ए के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, अगर ये अपना एंगल ए है तो एंगल ए के लिए ये वाला लाइन क्या चाहिए होगा, परपेंडिकुलर होगा। 90 के सामने वाला क्या चाहिए होगा, हाइपोटेनस होगा, और जो बच गया वो क्या चाहिए होगा, बेस होगा। ये होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। क्या यहाँ के बाद अगर ये मैं बोल रहा हूँ, ये अगर बोल रहा हूँ कि जरा बताइए जो अपना हाइपोटेनस होगा वो बड़ा होगा परपेंडिकुलर से, तो कोई दिक्कत है, हाइपोटेनस तो बड़ा ही होगा परपेंडिकुलर से। दूसरा जो अपना हाइपोटेनस है वो बड़ा होगा बेस से, तो इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्योंकि जरा बात करें हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस। तो अपना हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से बड़ा होगा, अपना हाइपोटेनस बेस से भी बड़ा होगा, दोनों से बड़ा होगा। तो इस स्टेटमेंट का यूज़ करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा वो समझें। अगर इस केस में अगर बोल दे, इस वाले केस में अगर बोल दे कि अपना h बड़ा होगा p से, एकदम सिंपल सा बात है, होगा ही होगा। अगर अपना h बड़ा है और p छोटा है, इसका मतलब क्या चाहिए, नीचे वाला बड़ा है और ऊपर वाला क्या है, छोटा है। इसका मतलब जो साइन का जो भी रेशियो आएगा, साइन का रेशियो हमेशा क्या कितना आएगा, तो बोलेंगे साइन का रेशियो हमेशा 1 से कम आएगा। तो अगर इसमें कोई दिक्कत है तो जरा बताइए। फिर से देखिए, अगर बोल रहे हैं हाइपोटेनस बड़ा है परपेंडिकुलर छोटा, इसका मतलब अगर नीचे वाला हमेशा बड़ा होगा, जैसे अगर ये आ गया 4/5 आ गया, देखिए नीचे वाला बड़ा ऊपर वाला छोटा है, तो इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू तो 1 से कम होगा। कभी भी साइन का वैल्यू हमेशा कितना से होता है, तो बोलेंगे अगर आप साइन का रेशियो निकाल रहे हो, क्या चीज़ निकाल रहे हो, साइन का रेशियो निकाल रहे हो, तो साइन का रेशियो हमेशा क्या चाहिए आएगा, 1 से कम आएगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको ये बोल दिया है, आपको ये बोल दिया है कि ज़रा बताइए, अगर ये लिखा हुआ है साइन ए इज इक्वल टू 12/13, तो बताइए ये ट्रू है कि फॉल्स है।
फॉर एंगल ए ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो हम देखेंगे जो साइन का रेशियो है, किसका रेशियो भाई, तो हम बोलेंगे जो साइन का रेशियो है, हमको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जरा देख रहे हैं साइन का रेशियो में क्या चीज़ होता है, हम जानते हैं कि साइन का रेशियो हमेशा एक से छोटा होता है, और ये जो नंबर है, ये जो नंबर है किससे छोटा है, एक से छोटा है, इसका मतलब ये क्या चीज़ करेक्ट है। अगर यही ऐसे लिख देता कि जरा बताइए साइन ए इज इक्वल टू कितना है 13/12, तो हम बोलेंगे हम जानते हैं जो साइन का रेशियो है वो हमेशा एक से कम होना चाहिए, लेकिन ये जो है ये क्या चीज़ है, एक से ज़्यादा है, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या चाहिए, गलत है। तो एक चीज़ यहाँ से बोलते हैं रिमार्क, डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से समझ सकते हैं जो साइन का रेशियो एक से क्या होता है, छोटा होता है। अगर यही चीज़ को अगर हम लोग इधर लेके चले जाएँ, अगर यही चीज़ को अगर हम लोग उधर लेके चले जाएँ तब क्या देखने को मिलेगा, तब बात करेंगे अगर हाइपोटेनस ऊपर है और क्या चाहिए, परपेंडिकुलर नीचे है, इसका मतलब क्या होगा, जो ऊपर वाला टर्म होगा बड़ा होगा, नीचे वाला टर्म क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब आसानी से बोला जा सकता है कि जो कॉसेक का रेशियो होगा बड़ा होगा, कॉसेक का रेशियो कितना होगा, बड़ा होगा भाई, और किससे बड़ा होगा, तो कॉसेक हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, एक से। कॉसेक हमेशा किससे बड़ा होगा, एक से, क्योंकि ऊपर ज़्यादा नंबर रहेगा, नीचे रहेगा छोटा। जैसे ये समझ लेते हैं, ये कितना आ गया आपका 13/12, तो क्या होगा, चलिए देखिए 13/12 किससे बड़ा है, एक से बड़ा है। इसका मतलब कॉसेक का रेशियो अगर देखने को मिलेगा तो कॉसेक का रेशियो क्या चीज़ देखने को मिलेगा कि कॉसेक का रेशियो हमेशा क्या चीज़ मिलेगा, एक से बड़ा मिलेगा। ये हो गया डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेगा, डायरेक्टली, तो इस पर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाएगा। अब यहाँ पे बनाते हैं फिर से जरा, यहीं पे अगर यही करेंगे फिर से हाइपोटेनस बड़ा होगा और बेस क्या होगा, छोटा होगा, तो आसानी से देखा जा सकता है कि अगर अपना हाइपोटेनस बड़ा है, अगर नीचे वाला बड़ा है और ये वाला क्या चीज़ छोटा है, नीचे वाला बड़ा है और ऊपर वाला छोटा है, तो सिंपल सा बात है, अगर नीचे वाला बड़ा ऊपर वाला छोटा तो हमेशा जो वैल्यू आएगा इसका वैल्यू कितना आएगा, एक से कम आएगा। कुछ रख के भी देख सकते हो, जैसे अगर यही हम लोग रख लेते, कितना रख लेते, 3 कितना रख लेते हैं, 5, डिवाइड करो, जैसे बेस कितना है, देखिए छोटा है, हाइपोटेनस क्या चीज़ बड़ा है, तो जो वैल्यू आएगा इसका वैल्यू कितना आएगा, एक से कम आएगा। यहाँ पे इसी का कर लेते हैं, फिर से क्या होगा, यहाँ पे वही बात है, हाइपोटेनस बड़ा है, हाइपोटेनस क्या चाहिए, बड़ा है, बेस क्या चीज़ छोटा है, तो अगर ऊपर वाला टर्म बड़ा है और नीचे वाला टर्म छोटा है, तो यहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिलेगा कि जो सेक ए है वो क्या चीज़ रहेगा, बड़ा रहेगा, किससे, एक से। अब यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, एनसीईआरटी में डायरेक्टली क्वेश्चन है इससे, सेक से। अगर सेक का रेशियो एक से ज़्यादा होगा तो आप बोल दो ट्रू है, अदरवाइज़ क्या होगा, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आ सकता है, लेकिन अगर आपको ये रेशियो पता होगा तो आसानी से कर सकते हैं। अब जब देखिए इन दोनों में हम लोग रेशियो इन दोनों में काम नहीं करते, क्योंकि ये दोनों कुछ हो सकता है, जो परपेंडिकुलर बेस है तो ये भी हो सकता है परपेंडिकुलर बड़ा हो, बेस छोटा हो, ये भी तो हो सकता है कि बेस बड़ा हो परपेंडिकुलर छोटा है, ये भी तो हो सकता है परपेंडिकुलर और बेस क्या चीज़ हो, दोनों इक्वल हो। तो ये 3 केस बन जाता है, इसीलिए हम लोग इसमें और इसमें जनरली से क्या चीज़ करते हैं, कोई रिमार्क को लिखते नहीं हैं। तो जो मेन रिमार्क है आपका ये हो गया, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप क्या चीज़ कर लो, इसको आप मार्क कर सकते हो कि क्या भाई कितना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो टर्म है डायरेक्टली क्वेश्चन ट्रू फॉल्स डायरेक्टली आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, तो इस वाले जगह से आपको डायरेक्टली ट्रू फॉल्स देखने को मिल जाएगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये समझाने में मैं थोड़ा सा सक्षम हूँ एक्चुअली, लेकिन क्या समझा पाया हूँ नहीं समझा पाया हूँ ये आपके कमेंट सेक्शन से ही पता चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अगर ये समझ में आ गया तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें जो आखिरी यहाँ पे टर्म है वो टर्म को हम लोग समझने वाले हैं, और वो टर्म क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम रहेगा इफ़ एंगल रिमेन सेम। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कब तक सेम रहेगा, जब तक एंगल सेम रहेगा। आइए इस वाले टर्म को भी क्या चाहिए हम लोग खत्म करते हैं, तब हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सारा टॉपिक क्या होगा, एंड होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारा क्या चाहिए, जो हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो क्या है और क्या कर रहे थे हम लोग। तो जरा अगर बात करें कि अपना जो लास्ट टॉपिक कहाँ चला गया वो, अब आया जाके, जरा देखिए तो सारा टॉपिक हो गया अपना, क्या चाहिए था यहाँ पे लास्ट टॉपिक था ये कुछ, जरा देखिए अगर अपना ये लास्ट टॉपिक था ये, जरा पेन आ जाए, नहीं हाईलाइटर काफ़ी, जरा देखिए क्या चीज़ बोल रहा है। तो ये अपना ये टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का हमने खत्म करा। अब यहाँ पे ये है कि द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, बोल रहा है द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी नहीं करेगा विथ द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल इफ एंगल रिमेन सेम। अगर कुछ समझ में आएगा, कुछ पल्ले पड़ा तो बहुत ही अच्छा बात है, यह स्टेटमेंट आपको लिखने नहीं आएगा, यह स्टेटमेंट से क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग इसको समझने वाले हैं। यहाँ पे अगर 2 बात अगर हम बोले, सिर्फ बोले कि आपको 2 चीज़ याद रखना है, क्या याद करना है, सिर्फ 2 चीज़, सिर्फ और सिर्फ 2, इसके अलावा आप कुछ नहीं याद करना है। क्या याद करना है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या चलेगा, जो आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है
ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या रहेगा भाई, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रहेगा सेम, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या रहेगा सेम, कब तक, इफ एंगल रिमेन सेम। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तब तक सेम जब तक एंगल रिमेन सेम। अगर इस चीज़ को अब हम लोग यहाँ पे अगर इसको हटा लें, अगर इसको हटा ले और यहाँ पे जो बात करें अगर वो लिख ले, तो जरा देखिए क्या होने वाला है, जरा देखिए क्या होने वाला है। जरा देखिए अगर यहाँ पे 3 बात अगर हम कहें कि मैंने क्या कहा यहाँ पे, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा। कब तक सेम रहेगा भाई, जब तक ये क्या रहेगा, एंगल सेम रहेगा। तो मैं बोलूँगा ये इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। कब तक सेम रहेगा, जब तक कि एंगल सेम रहेगा। इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं, एक फिगर लेते हैं। तो देखिए अगर अपने पास क्या इस तरह से अगर एक फिगर हो जाए, ठीक है। अब देखिए अगर अपने पास अगर इस तरह से अगर एक फिगर है, यहाँ पे क्या नाम ही ले लेते हैं, ए बी और सी, यहाँ पे एंगल है, ठीक है। अब जरा अगर बात करें हम लोग कहाँ से, जो भी हम लोग काम करेंगे कहाँ से करेंगे, एंगल सी से काम करेंगे। अगर यहाँ पे लिख रहे हैं हम, एक काम करो भाई आप साइन सी निकालो, क्या निकालो, साइन सी। अगर साइन सी निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, साइन सी। तो साइन सी के लिए क्या चाहिए होता, आप बोलोगे साइन के लिए क्या चाहिए होता है, परपेंडिकुलर बटे क्या चाहिए होता है, हाइपोटेनस होता है। साइन के लिए परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। हम बात कर चुके हैं हम लोग कि अगर जो एंगल है, एंगल के सामने जाएंगे तो एंगल के सामने वाले को क्या चाहिए बोलेगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या चाहिए, ए बी है। और हाइपोटेनस क्या चाहिए, तो ये जो 90 बन रहा है, 90 के सामने वाला क्या चाहिए, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हमें क्या चाहिए, ए सी है। तो सिंपल सा बात है, अगर बात करें जो साइन सी का रेशियो आएगा वो कितना आएगा, ए बी बटे कितना आएगा, ए सी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अगर यहाँ पे फिर से अगर बात करें, जरा देखिए अगर यही वाला लाइन को अगर इस तरह से, अगर यही वाला लाइन को अगर इस तरह से आगे एक्सटेंड कर दें और इस वाले लाइन को अगर आगे इस तरह से एक्सटेंड कर दें और क्या चाहिए करें, वापस यहाँ पे इस तरह से एकदम 90 पे ज्वाइन कर लें, क्या चाहिए करें, वापस अगर 90 पे ज्वाइन कर लें, तो यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे क्या चाहिए कर देते हैं, पी, इसको क्या चाहिए कर देते हैं, क्यू। अब अगर बोले क्या चाहिए करना आपको, अब इस वाले लाइन को नहीं समझना है, अब आपको किस पे काम करना है, इन ट्रायंगल। जरा देखिए पी क्यू सी, पी क्यू सी। अगर इसमें हम बोल रहे हैं, अगर इसमें क्या चाहिए कीजिए आप, साइन सी निकालिए। अगर इसमें क्या चाहिए करना, साइन सी निकालना है, तो सिंपल सी बात है, साइन सी के लिए अब परपेंडिकुलर कौन होगा, ये पूरा होगा पी क्यू। आपको इस वाले लाइन को नहीं समझना, इस वाले लाइन को खाली क्या चाहिए करना, आपको भूल जाना है, क्योंकि हम लोग इस वाले ट्रायंगल पे काम करें, पी क्यू सी, ये ट्रायंगल पे काम कर रहा है, पी क्यू सी, इस वाले ट्रायंगल पे काम कर रहे हैं। तो इस वाले ट्रायंगल के लिए अगर बात करें तो ये एंगल के सामने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू। ये पी क्यू अपना कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस क्या होगा, पूरा पी सी क्या होगा, पी सी। तो यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए एकदम, क्योंकि क्या चीज़ है ये, देखिए ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेनस है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया। अगर इसको हम लोग बोल लें कि अपना इक्वेशन अगर इसको 2 बोल दें और इसको अगर बोल दें इक्वेशन अगर 1 बोल दें, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, तो 1 और 2 से हम लोग क्या कर सकते हैं, जरा देखिए साइन सी इधर भी है और साइन सी इधर भी है। अगर अपना LHS देखिए ये और ये, अगर LHS अगर क्या चाहिए, अगर LHS वाला अगर बराबर है तो क्या जो अपना RHS है, क्या चाहिए, AB। देखिए AB बटे AC इज इक्वल टू PQ बटे PC। देखिए बराबर आ गया। तो यही स्टेटमेंट बोल रहा था। ये देखिए एंगल क्या था, एंगल C, देखिए एंगल C क्या था, सेम था। अगर यही हम लोग बात कर रहे हैं, जरा देखिए ये जो एंगल C है, कलर इसका यही रह गया है। अब जो देखिए अगर यहाँ पे देखिए एंगल C, अगर एंगल C यहाँ भी है और अगर एंगल C यहाँ भी, मतलब अगर एंगल सेम है तो देखिए रेशियो भी क्या होगा। देखिए अगर एंगल सेम था तो रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए रेशियो सेम हुआ, तो अगर एंगल सेम है तो रेशियो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यही हमारा था आखिरी टॉपिक, उसमें अब क्या करना हम लोगों को, क्वेश्चन करना है। और जो ये हम लोग देखें यहाँ से क्या चाहिए, एक क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा आपको। तो क्या चाहिए इस स्टेटमेंट से एक क्वेश्चन, और मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जरा देखिए अगर वो समझ में आ जाए तो क्या चाहिए, फिर मज़ा आ जाएगा। जरा देखिए क्या बताने वाला हूँ। अब यही एप्लीकेशन का हम लोग क्या करने वाले, यूज़ करने वाले, बताएंगे कि इसका यूज़ कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, अगर आपको सामने एक पेड़ दिख रहा है, आपको कहीं दूर अगर एक पेड़ दिख रहा है, आप पेड़ का हाइट बता सकते हो, पेड़ का क्या चीज़ कर सकते हो, हाइट बता सकते हो। हाँ, कुछ चीज़ें का ज़रूरत पड़ेगा, अगर वो चीज़ आप अरेंज कर लेते हो तो कितना ऊंचा क्यों ना पेड़ हो, वो पेड़ का आप हाइट बता सकते हो। कैसे बताएंगे भाई, पेड़ का हाइट कैसे बताएंगे,
आइए बताते हैं पेड़ का हाइट कैसे बताएंगे। जरा देखिए, अगर पहले काम करते हम लोग क्या चीज़ करते हैं, पहले हम लोग क्या चीज़ करते हैं, एक शेप ले लेते हैं। जरा देखिए, एक शेप ले लेते हैं 3D में, ये शेप ले लेते हैं। जरा देखिए, अगर अपने पास समझिए ये एक पेड़ है, क्या है भाई, तो बोल रहे ये क्या चाहिए, एक पेड़ है, और ये पेड़ है तो ये क्या चाहिए, ज़मीन है। ओहो, तो ज़मीन ही कुछ ऐसा ज़मीन हो गया ना, देखिए ये हो गया अपना ज़मीन, ये हो गया ज़मीन। अब देखिए आपको क्या चाहिए करना है, इसका हाइट फाइंड करना है। आपको जॉब मिल गया, इसका हाइट फाइंड कीजिए। तो इसका क्या चाहिए करना आपको, इसका हाइट फाइंड कर लेना। मतलब ये क्या चाहिए करना आपको, ये जो डॉट डॉट ये पूरा क्या चाहिए करना है, इसका हाइट फाइंड करना है। अब इसका हाइट फाइंड करना है पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या चाहिए करना है, इसका हाइट अगर आपको फाइंड कर लेना है, अगर इसका हाइट फाइंड करना है, सिंपल सा बात है। अब आप कुछ भी नहीं पता है, इस तरह सामने एक पेड़ खड़ा है, क्या चाहिए करना आपको, इसका हाइट फाइंड करना है, एकदम हाइट फाइंड करना है। अब हाइट फाइंड करना है, क्या करें हम बोलेंगे काम कीजिए खुद से, आप खुद खड़े हो जाइए। अब क्या चीज़ करें, एक दोस्त हो गया, यहाँ पे बड़ा सा स्टिक हो गया, हम क्या चाहिए, जो पेड़ है ये, अगर ये पेड़ कैसे खड़ा है, एकदम 90 डिग्री पे खड़ा है, तो क्या चाहिए मैंने यहाँ पे एक लंबा सा डंडा, इस तरह से एक डंडा को खड़ा कर दिया, इस तरह से एक डंडा को खड़ा कर दिया, क्योंकि ये पेड़ का हाइट नहीं पता है, लेकिन ये डंडा तो हम खुद से खड़े किए, तो इस डंडे का हाइट तो मुझे पता होगा, इस डंडे का हाइट तो मुझे खुद से पता होगा। हम समझ लेते हैं इस डंडे का हाइट कितना है, 10 मीटर है। तो ये पेड़ था, पेड़ का हाइट फाइंड करना था, ये पेड़ का जो हाइट है, ये पेड़ का हाइट कितना होगा, ये फाइंड करना है। तो सिंपल सा बात है, पेड़ का हाइट तुमको नहीं पता है, लेकिन हम क्या चाहिए, पेड़ के सामने एकदम, पेड़ अगर ये परपेंडिकुलर तो यहाँ पे एक डंडा खड़ा किया, ये भी क्या चाहिए परपेंडिकुलर, एक डंडा क्या चाहिए खड़ा कर दिए। अब अगर डंडा खड़ा कर दिया, जरा देखिए डंडा का हाइट तुमको पता होगा, डंडा का हाइट कितना था, 10 मीटर। अब हमको ये भी यहाँ से आसानी से पता होगा कि ये जो है इनके बीच का ये डिस्टेंस कितना होगा। ये डिस्टेंस तो पता कर ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जब हमने ये डिस्टेंस पता करा तो ये डिस्टेंस कितना निकल के आया, 25 मीटर। खुद से अपने से ले रहे हैं, ये डिस्टेंस कितना आ गया है, 25 मीटर। ये डिस्टेंस कितना आ गया, 25 मीटर। हमको क्या चाहिए करना है, इस पेड़ का क्या चाहिए करना है, अब हाइट पता करना है। तो सिंपल सा बात है, अब क्या चाहिए करना, इस पेड़ का हाइट पता करना है। अब क्या होना चाहिए, अब आपके पास जो मेन चीज़ है वो होना चाहिए, अगर हम एक बात करें कि लेज़र लाइट होना चाहिए। अब लेज़र लाइट से क्या चाहिए करना है, जो देखिए ये ज़मीन है, तो ये ज़मीन तो इस तरह से आगे और आगे, ये ज़मीन ही है तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये ज़मीन तो इधर ही आते जाएगा, ये है इस तरह से। जरा देखिए, अब यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि अब क्या चीज़ करना है, आपको इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करना है, या फिर लेज़र लाइट होगा। अगर इस तरह से अगर हम लेज़र लाइट जला रहे हैं तो लेज़र, ओहो देखिए, अगर इस तरह से अगर हम लोग यहाँ पे अगर इस तरह से लेज़र लाइट जला रहे हैं, तो लेज़र लाइट जला रहे हैं तो सिंपल लेज़र लाइट का जो लाइट है इस तरह से पास करना चाहिए, इस तरह से पास करना चाहिए कि क्या चाहिए होना चाहिए, ये दोनों लाइन आपस में इस तरह से टच हो जाए। अगर ये दोनों लाइन इस तरह से टच हो जाएगा, और टच होने के बाद ज़मीन पे ये जहाँ भी टच करेगा, जैसे अगर ज़मीन पे यहाँ टच कर गया, ये देखिए, ये देखिए अगर ज़मीन पे यहाँ टच कर गया, ठीक है, तो लेज़र लाइट हमने जलाया, और लेज़र लाइट अगर यहाँ से जलाते लेज़र लाइट, अगर समझिए लेज़र लाइट यहाँ से जला रहे तो ये टच यहाँ तो किया लेकिन इधर चला गया तो काम नहीं बनेगा। लेज़र लाइट को इस तरह से जलाना है कि इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को, दोनों पॉइंट को ज़मीन पे कहीं से टच हो जाए, और अगर टच हो जाएगा तो अपना काम हो गया। अब हम देखेंगे जैसे यहाँ से अगर लेज़र लाइट को जला रहे थे, जैसे ये कि लेज़र लाइट रखा हुआ था, अगर इस तरह से अगर एक ये लेज़र लाइट रखा हुआ था तो लेज़र लाइट का पॉइंट यहाँ पे बना, हम निकाल लेंगे इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस कितना है ये निकाल लेंगे। तो जब हमने ये डिस्टेंस निकाला तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, 15 मीटर आ गया। ये डिस्टेंस कितना आ गया, 15 मीटर। अब हमको इसका हाइट चाहिए। अब जो हम लोग पढ़े हैं उस पर काम करेंगे। क्या पढ़े थे, जरा देखिए। अगर ये बात करें कि आपको क्या चाहिए ना, बारी बारी दो ट्रायंगल को देखना है बहुत ही ध्यान तरीके से। अगर मैं बात करूँ, जरा देखिए, नाम यहाँ पे लिख रहे थे, ये ए है, ये बी है, ये अपना सी है, ये अपना डी है, ये अपना ई है। अगर यहाँ पे अगर ये बात करें, जरा देखिए आप, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी ई, दूसरी बार इन ट्रायंगल एकदम बड़ा वाला ए सी डी। तो जरा देखिए, अगर बात करेंगे यहाँ पे दोनों जगह क्या चाहिए, बोलेंगे इस वाले एंगल के लिए भी, इसमें भी एंगल ए आ रहा है और इसमें भी क्या चाहिए आ रहा है, एंगल ए आ रहा है। इसका मतलब दोनों में क्या चाहिए, एंगल सेम है। अगर एंगल सेम होगा, अभी पढ़े थे, अगर एंगल सेम होगा तो रेशियो क्या चाहिए होगा, और कौन सा रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अगर एंगल सेम होगा तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी क्या चाहिए होगा, सेम होगा। अभी पढ़े थे कि अगर एंगल सेम होगा तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी क्या चाहिए होगा, सेम होगा। एक काम करते हैं, इस छोटे वाले का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बना सकते हैं। छोटे वाले का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे।
तो सिंपल सी बात है, अगर आप साइन बनाओगे, अगर आप किसका बनाओगे, साइन का बनाओगे, तो साइन के लिए क्या चीज लिखोगे, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो ये वाला हाइट तो आपको पता है ही नहीं, तो इसको काहे बनाओगे। आपको ये वाला हाइट पता है, ये वाला हाइट पता है, समझिए ये आपको इस तरह से ये ट्रायंगल गिवन है, आपको इसका हाइट पता है, इसका हाइट पता है, ये वाला एंगल पता है। तो आप क्या चीज़ करो, ऐसा बनाओ कि जिसमें ये वाला साइड और ये वाला साइड आ जाए। तो 90, ये जो परपेंडिकुलर, सॉरी ये एंगल के सामने जाएंगे तो परपेंडिकुलर, और ये क्या चीज़ हो जाएगा आपका बेस। तो परपेंडिकुलर बेस, अगर ये बात कर ले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, अगर 10 का ले रहे तो परपेंडिकुलर बटे क्या चीज़ हो जाएगा, बेस। तो सिंपल सी बात, अगर यहाँ पे हम क्या चीज़ ले रहे, 10A ले रहे, तो 10A के लिए देखिए ये क्या चीज़ हो जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना भाई, ये होगा परपेंडिकुलर बटे बेस, जो कि कितना है 10, और बेस कितना है 5 है। अगर इस वाले ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, ये बड़ा वाला ट्रायंगल जरा देखिए, अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल कुछ यूँ होगा, ये पूरा होगा बड़ा वाला ट्रायंगल। अगर इस वाले ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, अगर यहाँ भी हम लोग ले रहे हैं 10A, तो यहाँ 10A लेंगे क्या होगा, परपेंडिकुलर बटे बेस। लेकिन जो इसका परपेंडिकुलर होगा, इसका परपेंडिकुलर ये वाला लाइन होगा, और बोलेंगे यही तो पेड़ का हाइट था, जो कि नहीं पता था, तो पेड़ का हाइट कितना मान लीजिए h, और यहाँ से यहाँ तक पूरा बेस, ये बेस पूरा कितना हो जाएगा भाई, कलर चेंज करके जरा बेस खेल दे, ये पूरा बेस यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो बोलोगे यहाँ से यहाँ तक 25 है, और यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो अगर पूरा करें कितना हो जाएगा, तो पूरा कितना हो जाएगा 40। अब जब देखिए यहाँ भी 10A है, यहाँ भी क्या 10A है, अगर LHS बराबर है तो अपना RHS क्या होगा, बराबर होगा। अगर अपना RHS क्या होगा, बराबर होगा, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, 10/15, अरे कितना हो गया h/14। तो सिंपल से बात देखिए, इसको अगर काट देते हैं कितना बार में, 5 के पहाड़ा से 3 बार, 5 के पहाड़ा से 8 बार, ये वाला यहाँ पे चला जाएगा, 10 8 80/3, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया, 80/3 मीटर, ये बन गया आपका। तो देखिए कितना आसान तरीके से क्या चीज़ कर लिया हम लोग, जो लास्ट वाला एप्लीकेशन था उसका यूज ही पढ़ लिया, कि अगर आपको बहुत ही दूर पेड़, अगर ये नहीं भी करना होगा, अब जरा देखिए यहाँ पे इसका एक छोटा सा अल्टरनेटिव तरीका भी है। अल्टरनेटिव तरीका कुछ यूँ है कि सिंपल सा, जब आपको पता है कि अगर एंगल सेम है तो एंगल पे क्यों काम करें। अगर एंगल अपना सेम है, अगर एंगल क्या चाहिए सेम है, तो एंगल पे नहीं काम करेंगे, सीधे किस पे काम करेंगे, साइड पे। अगर एंगल सेम है तो हम लोग पढ़े थे, अगर क्या चाहिए होगा, अगर एंगल सेम होगा तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी सेम होगा, तो सीधे क्या चाहिए करेंगे, सेम रेशियो बना देंगे, सीधे क्या चाहिए करेंगे, सेम रेशियो बना देंगे। अब जब देखिए मेरे पास ये वाला ट्रायंगल था, तो अगर इसका जो रेशियो इन दोनों साइड के साथ बनाया है, तो जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसका भी क्या करना पड़ेगा, वही दोनों के साथ रेशियो बनाना पड़ेगा, और वही दोनों के साथ क्या करिए, रेशियो बनाइए। जैसे अगर थोड़ा सा अगर दिक्कत हुआ होगा तो काम करते हैं, यही जैसा एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर क्या करते हैं, और आपको फिर से एक बार क्या करते हैं, समझाते हैं, एक बार और हो जाएगा आपका काम। वैसे इससे एक क्वेश्चन भी है, और एक मैं क्वेश्चन अभी जनरली लेके नहीं आया, तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा दूंगा, क्वेश्चन क्या था। अच्छा, ये तो अलग अलग ट्रायंगल ही हो गए, क्या हो गया, आप पूरा का पूरा हट जाओ भाई। अब एक सेब लेना है मुझे, जो देखिए अगर ये हो गया अपने पास, अगर एक हो गया ट्रायंगल, जो देखिए अब यहाँ पे अगर ये हो गया, अब सिंपल सा बात है, ये इस तरह से अगर क्या चाहिए, ट्रायंगल है, ट्रायंगल लेकिन नहीं लेना था, ट्रायंगल लेके मैंने क्या कर रहा हूँ, ट्रायंगल लेके कोई काम नहीं, पेड़ लेना था ना एक। अगर देखिए अगर इस तरह से अगर क्या चाहिए, अगर आप इस तरह से अगर एक पेड़ हो और इस पेड़ का आपको हाइट निकालना हो, तो क्या चाहिए आपने, जैसे पेड़ है, पेड़ का आपको हाइट निकालना, आपने क्या चाहिए, एक बच्चे को कुछ इस तरह से अगर खड़ा कर दिया, एक बच्चे को इस तरह से खड़ा कर दिया, और इस बच्चे का हाइट आपको पता है कितना है, 5 मीटर है, ये पेड़ का हाइट आपको निकालना है। तो अगर यहाँ पे ये पेड़ है, ये क्या चाहिए आपका पेड़ है, तो ये 90 पे है, तो बच्चा भी कितना खड़ा है, एकदम 90 पे खड़ा है। और आपने निकाले कि बच्चा और पेड़ का डिस्टेंस कितना है, तो आपने निकाले बच्चा और पेड़ का डिस्टेंस कितना है, तो 10 मीटर है, बच्चा और पेड़ का डिस्टेंस कितना, 10 मीटर। अब यहाँ के बाद क्या चीज़ करना आपको, इधर देखिए, यहाँ लेजर लाइट रखिए, यहाँ रखिए, कहाँ रखिए वो नहीं पता है, लेकिन ऐसा पोजीशन पे रखना है कि ये सब दो लाइन क्या चीज़ हो जाए, ज्वाइन हो जाए इस तरह से। तो आपने इस तरह से देखिए, यहाँ पे सपोज अगर यहाँ पे लेजर लाइट रखे थे, तो लेजर लाइट इसको भी ज्वाइन कर दी, इसको भी ज्वाइन कर दिया। अब क्या करो, अब यहाँ से यहाँ तक कभी क्या करो, डिस्टेंस निकाल लो। अब सपोज यहाँ से यहाँ तक आपने डिस्टेंस निकाला, ये कितना आ गया, वापस 15 मीटर आ गया। आपको ये वाला एच निकालना है, तो आपको दिखे ये जो एंगल है, ये एंगल जो भी बन रहा होगा, ये जो एंगल है, जरा देखिए, अगर अब यहाँ पे बात करें, ये जो अपना एंगल है इस वाले ट्रायंगल के लिए भी काम करेगा, और यही वाला जो अपना एंगल है, यही वाला एंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए काम करेगा। अगर एंगल सेम है तो एंगल का कोई काम ही नहीं है, इन दोनों साइड का रेशियो बनाइए। जैसे आप अगर दोनों अगर अलग अलग ही कर लेते, ये छोटा वाला था और ये क्या चीज़ था आपका, देखिए बड़ा वाला, जहाँ पे बच्चा खड़ा था, तो ये एंगल दोनों में सेम है,
तो ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पे ये जो लाइन खींच दी है, ये कितना था 15 था, ये कितना था 10 था, ये वाला कितना था h था, और ये कितना है 15, ये बच्चा कितना है 5 है, ये हो गया। तो एक काम करो, इन दोनों का रेशियो बना, इन दोनों का रेशियो कितना आ गया ये। उसी तरह से बड़ा वाला का रेशियो बनाओ, तो बड़ा वाला का रेशियो कितना हो जाएगा, इतना बटे ये पूरा हो जाएगा, तो कितना हो गया h, और बटे कितना हो जाएगा 25। तो देखिए फिर से कितना बार में, 3 बार में, 5 के पावर से कितना बार, 5 बार भी यहाँ चला जाएगा, कितना हो गया 25/3, इतना मीटर इज इक्वल टू क्या हो गया अपना h। तो ये हो गया। तो ये जो लास्ट वाला था वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि हमने यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ के बाद जो भी स्टार्ट हुआ सिर्फ क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। कल यहाँ पे क्या चुका नेक्स्ट में क्वेश्चन लेके आऊँगा, और वो जो एक्सरसाइज है अब यहाँ पे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में लोग क्वेश्चन 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 और क्वेश्चन करेंगे, और बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। तो बस अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।